आज आपको जिस कहानी सुनाने वाली हूँ वो बहुत पहले की बात है। जगह का नाम है मनोहरपुर गांव। काम के लिए गया था, पर वहां जाने के बाद मेरे साथ एक डरावना घटना घटा है। और वो घटना गांव के मिठाई की दुकान पे घटता है, जिसका नाम है मनोहर का मिठाई का दुकान। दुकान का मिठाई इतने अच्छा है कि लोगों ने उस गांव का नाम ही मनोहरपुर रख दिया। सर, मैं आ सकती हूँ? हाँ बिहार, आओ। सर, आप बहुत देर से काम कर रहे हो, कुछ चाय नाश्ता दूँ? हाँ, ये बुरा नहीं है, मुझे भी भूख लगा है। सर, आप थोड़ी देर बैठे, मैं कुछ लेके आता हूँ। ठीक है, जाओ। उसके बाद मैं खिड़की से बाहर का दृश्य देख रहा था। इस पोस्ट में कम करने के लिए बहुत जगह जाना पड़ा, पर यह जगह असली में बहुत सुंदर है। सर, आऊं? कौन? बिहार, आओ। बिहार की हाथ में थाली भर में मिठाई है। दिखाओ दिखाओ, तुम क्या लेके आई हो मेरे लिए? सर, आपके लिए मिठाई लेके आया हूँ। मिठाई? ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। एक बार खा के ही देखे, हमारे गांव के सबसे अच्छा मिठाई है। मैं एक एक करके 3-4 मिठाई खाने के बाद, ये मिठाई है या अमृत है, कितना लजीज है। कहाँ से लाई हो इतनी मजेदार मिठाई? मनहर के मिठाई के दुकान, बोला था ना, गांव के सबसे अच्छा मिठाई है। मनोहरपुर में मनोहर का मिठाई का दुकान, ये बहुत मजे की बात है, और उससे भी मजेदार है ये मिठाई। ठीक है सर, आप अपना खाना खत्म करें, मैं अब जाती हूँ। अरे तुम भी कुछ लो ना। नहीं नहीं सर, रहने दे, आप खाए। मन भर के उस मिठाई को खा के काम पे मन दिया। कुछ देर बाद, बिहार, बिहार। जी सर। मैं इस चिट्ठी को पहुंचाने के लिए मनोहरपुर आम बगीचे में जा रहा हूँ। ठीक है सर, पर इस दोपहर में ना निकल के दोपहर के बाद निकलना। मुझे आदत है, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद मैं साइकिल से निकल गया। कुछ देर जाने के बाद एक मिठाई का दुकान मिला। मजले धरन का एक मिठाई का दुकान। दुकान में बहुत भीड़ है। मिठाई को बहुत अच्छे से सजाया गया, पर जल्दी के लिए ना खा के ही आम बगीचे की तरफ जाने पड़ा। घर पे कोई है क्या? कौन है? किसे चाहते हो बेटे? इस पता में एक चिट्ठी आया है। मैं तो पढ़ नहीं सकता। कहाँ से आई है ये चिट्ठी बेटे? इधर चिट्ठी पे इस पता का नाम लिखा है, पर चिट्ठी आया है उलमपुर गांव से। बुढ़िया डर के मेरे हाथ से चिट्ठी ले जाता है। अच्छा, तुम जाओ बेटा, मनोहर आने के बाद मैं बता दूंगा। बुढ़िया के डरने के बाद कुछ अजीब है। गांव की तरफ लौटने में फिर उस मिठाई का दुकान पे आ गया, पर अजीब बात यह है कि जाने के वक्त जो मिठाई दिखा था, अभी वही ऐसे ही सजाया है। सोचने के बात यह है कि इतनी लोगों ने मिठाई ली, पर मिठाई कम नहीं हुआ। थोड़ा चमक के सब छोड़ के ऑफिस चला आता हूँ। नया जगह, मेरे रहने का जगह भी कहाँ ठीक हुआ है, ये सोचते सोचते बिहार को बोला। बिहार, इधर आओ। जी सर, बोले। बहुत दूर एक चिट्ठी दे के आया हूँ, मुझे बहुत थकान आ गया। मेरे रहने का बंदोबस्त कहाँ हुआ, मुझे दिखा दो, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। सर, आपके रहने का बंदोबस्त ऑफिस से थोड़ा दूर किया है, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूँ, मेरे साथ चलिए। उसके बाद बिहार के पीछे पीछे मैं जाता हूँ। सूरज की डूबा डूबा रोशनी से जैसा प्रकृति भी और सुंदर हो गया। सर,
ये है आपका घर। घर के अंदर ही सब बंदोबस्त कर रखा है। अच्छा ठीक है। घर का दरवाजा को विहार ने खोल दिया। घर में घुस से देखा सब एकदम अच्छे से सजाया है। सर, आप आराम करें। मैं अपने घरवाली को जाके कहता हूँ आपका रात का खाना तैयार करने के लिए। तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है। सर, मैं अब आता हूँ। अच्छा जाओ। बिहार के जाने के बाद थका बदन से बिस्तर में जाने के बाद ही सो गया। नींद तोड़ा जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज से। सो गया था, समझ ही रही हो। आपके लिए खाना लेके आया हूँ। बहुत रात हो गई है, खा के सो जाइए। अच्छा तुम रखे जाओ, मैं हाथ मुंह धो के खा लेता हूँ। बिहार चला जाता है। मैं उल्टा घूम के बैग से कपड़ा निकाल रहा था और फिर अचानक बाबू बाबू ऐसे बोला। मैं चमक गया। क्या बिहार? ऐसे कोई चिल्लाता है? मैं तो चमक गया था। आपको एक बात बताना भूल गया था बाबू। रात के 10 बजने के बाद घर से मत निकलना। क्यों? क्यों नहीं बिहार निकलूंगा। नया जगह है, इतना सब आपको सुनने को कोई जरूरत नहीं है। जो बोला उसको याद रखना। ये बोल के ही बिहार चला जाता है। खाना कुछ ज्यादा ही हो गया। बिहार की पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाता है। कल ही जाके धन्यवाद देना पड़ेगा। बिस्तर पे सो के नींद नहीं आने से मैं सोचा थोड़ा बाहर पैडल करके आता हूँ, इससे खाना भी हजम हो जाएगा। बाहर जाके देखा मिठाई का दुकान घर के बाहर से दिख रहा है। गांव की दुकान इतनी देर तक खोला नहीं रहता। देख के थोड़ा आश्चर्य हुआ। दुकान खुला है, इसके मतलब दुकानदार भी है। इतना अच्छा मिठाई बनाता है। जाके थोड़ा प्रशंसा करके आता हूँ। दुकान की तरफ बढ़ने लगा। दुकान के पास जाते ही पूरा दुकान मिठाई से सजा हुआ है, पर कोई कहीं नहीं है। मैं दुकान के अंदर घुसा, पर कोई नहीं है। एक दरवाजा दिखा, उसके बाहर से आवाज आ रहा है। सोचा शायद ये कोई रसोई है और दुकानदार मिठाई बना रहा है। दरवाजा को थोड़ा खोल के जो देखा, इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।